वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में आपने प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीजन के साथ केमिकल प्रॉपर्टी देखी कि किस तरह से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और आज हम देखेंगे कि मेटल की रिएक्टिविटी डाइल्यूट एसिड के साथ किस तरह से होती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। देखिए, जिस तरह से हम हर लेक्चर में हम सबसे पहले मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक, क्योंकि आपने ऑक्सीजन के साथ पढ़ लिया है केमिकल प्रॉपर्टी और आपने वाटर के साथ भी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की पढ़ी है। और अब हम ये थर्ड लेक्चर पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। ये मैंने मेटल लिखे हैं। सबसे पहला जो मेटल है वो है हमारा पोटेशियम, देन सोडियम। ये जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। जैसे जैसे इस सीरीज में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ठीक है, और उसके बाद है हमारा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। फिर बीच में मैंने एक हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। ये इसलिए लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे, जैसे वाटर में हमने लिखा था कि हाइड्रोजन के ऊपर के जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है। और इसके नीचे जो मेटल्स है, कॉपर है, उसके बाद मैंने लिखा है मर्क्यूरी, फिर सिल्वर एंड गोल्ड। ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हमने हाइड्रोजन को यहाँ बीच में डाला है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज किस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप सब याद कर लेंगे ताकि आपको इजीली इस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। इससे पहले यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, बाद में इसको रिएक्शन फॉर्म में समझेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एक्सेप्ट विथ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज मेटल। ठीक है, देखिए जो मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। लेकिन अदर मेटल जो होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये जब HNO3 से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो इस रिएक्शन में मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। ओनली 2 मेटल ही ऐसे हैं, कौन से, एक्सेप्ट विद मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इन दोनों मेटल को छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। मीन्स ये है कि जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये HNO3 जो है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर लेता है। इस ऑक्सीडेशन के कारण हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन करके HNO3 क्या बना लेता है कि NO2 बना लेता है। ठीक है, या फिर N2O2 बना लेगा, या फिर NO बना लेगा। ठीक है, मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, इसीलिए नाइट्रिक एसिड जो होते हैं उनको हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करते हैं। क्लियर? चलो अब हम आ जाते हैं वापस उसी पॉइंट पे कि मेटल जो होते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं पोटेशियम। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया पोटेशियम। पोटेशियम की रिएक्शन जब HCl से करवाई जाती है। ठीक है, HCl क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, HCl से जब करवाते हैं तो क्या बनेगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर? ये हो गया हमारा। अब देखिए ये रिएक्शन आपने लिख दी, कैसे लिखी, इसी के बेस पे हमने रिएक्शन लिख दी कि पोटेशियम क्लोराइड क्या एक मेटल सॉल्ट है।
ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर देंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे भी हमने 2 एटम्स कर दिए, ठीक है, यहाँ पे भी 2 कर दिया और यहाँ पे भी 2 कर दिया। तो इस तरह से हम आप बैलेंस कर लेंगे। इसी तरह से सोडियम की रिएक्शन भी HCl से कराएंगे तो हमको सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे करवा देते हैं हम, Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर इक्वेशन इजीली आप बना सकते हैं, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोडियम की HCl से रिएक्ट कराई तो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई, ओके। इसी तरह से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये भी इनकी भी रिएक्शन हम करवा सकते हैं। HCl से करवा दिया हम H2SO4 डाइल्यूट एसिड है तो H2SO4 से करवाते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल Zn, जिंक की रिएक्शन प्लस H2SO4 से करवाई मैंने तो क्या बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें भी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में भी हमने जब H2SO4, तो सभी मेटल की H2SO4 से भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं तो उसमें भी हमको मेटल सॉल्ट मिलते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। आयरन की भी करवा सकते हैं हम, जैसे आयरन है Fe प्लस H2SO4 गिव्स आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस क्या निकला, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी रिएक्शन में जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन होती है तो हमको इन मेटल्स के सॉल्ट मिलते हैं और हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन बताया था कि HNO, लेकिन ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। तो एक्सेप्शन है यहाँ पे मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो क्या करते हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज, देखिए जब मैग्नीशियम की रिएक्शन Mg प्लस किससे करवाते हैं हम, मैग्नीशियम की रिएक्शन HNO3 से करवाते हैं, HNO3 से बना तो क्या बनेगा Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए मैग्नीशियम नाइट्रेट बना प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ जो रिएक्ट होती है वो ये भी जो HNO3 वो वेरी डाइल्यूट होता है, ये बहुत ही डाइल्यूट HNO3 से करवाते हैं तब ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी कारण से ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं कर पाता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। लेकिन अदर जो मेटल्स हैं वो HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये HNO3 वहाँ पे हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कर देता है। इसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती है, क्लियर। तो ये आपको समझना है। फिर आते हैं हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नॉन मेटल लिखा है तो हाइड्रोजन के अबाव जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, ये इन सब की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण ये रिएक्शन में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। लेकिन इसके नीचे जितने भी मेटल है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बहुत कम होती है। अगर मैं कॉपर की रिएक्शन, ठीक है, इसमें जैसे कॉपर की रिएक्शन अगर HCl से करवाती हूँ तो कॉपर की रिएक्शन HCl से करवाऊंगी तो इस रिएक्शन में मेटल सॉल्ट या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, या फिर मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे ये जो मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बहुत कम होती है, इसी कारण ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, इसीलिए इनकी डाइल्यूट HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसी तरह H2SO4 के साथ भी इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर मरकरी की रिएक्शन में H2SO4 से भी करवा दूँ तो भी ये कोई रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये भी मरकरी जो है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ ये जो मेटल है इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बहुत कम होती है, इसी कारण वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता और इस केस में यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्लियर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया है कि जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब हम समझते हैं नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे भी मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, सेम रिएक्टिविटी सीरीज है।
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये भी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपनी रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर जो मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम एंड सोडियम। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो अब ये मेटल ए लिया है और दूसरा मेटल सॉल्ट ऑफ मेटल बी लिया है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, दो मेटल इसमें हम ले रहे हैं। तो एक तो हमने मेटल ए लिया है और दूसरा मेटल बी का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल है, मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस मेटल बी, और क्या मिलता है, मेटल बी मिल जाता है हमको। किस केस में होगा, ये तभी होगा मेटल ए की रिएक्टिव मेटल बी से ज़्यादा होगी, तभी हमको मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन और मेटल बी मिलेगा। इसको हम एक बार इक्वेशन फॉर्म में समझेंगे तो आपको और इजीली समझ आएगा। देखिए अब यहाँ पे हम सब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारे मेटल्स हमने दे रखे हैं। अभी मैं रिएक्शन करवाती हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आयरन, ठीक है, इनमें से मैंने कौन सा मेटल लिया, Fe आयरन। इसकी रिएक्शन ये कौन सा है हमारे पास, मेटल ए, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब मैं कॉपर सल्फेट से करवाती हूँ, ठीक है, मेटल बी जो मैंने लिया है वो लिया मैंने कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। किसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, बी का सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इजी है, सबसे इजी रिएक्शन यही है। देखिए जब आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस किसको डिस्प्लेस कर देगा, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर। इस रिएक्शन में जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाई तो FeSO4 प्लस कॉपर मिला। देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, कॉपर का है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे। तो बस आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो एज कंपेयर टू कॉपर बहुत ज़्यादा है, हाई है, ठीक है। आयरन की जो रिएक्टिविटी है कॉपर की तुलना में ज़्यादा है, इसीलिए आयरन जो होता है, आयरन क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और हमको क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देता है, ठीक है। तो ये मिल गया हमको सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। इक्वेशन से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस ये मेटल भी हमको मिल गया, कॉपर हमने लिया था और कॉपर को इसने आयरन के ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर। तो इस तरह से आप रिएक्शन, अभी जैसे हम एक और रिएक्शन करवा देते हैं पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम की रिएक्शन मैं कैल्शियम से करवाती हूँ, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये भी है हमारे पास मेटल ए है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। फिर ये क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी का सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब इसमें भी आप देखिए, इस रिएक्शन में भी जो पोटेशियम है इसकी रिएक्टिविटी कैल्शियम से ज़्यादा है ना, इसकी रिएक्टिविटी कैल्शियम से ज़्यादा है, इसलिए पोटेशियम जो है वो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर लेगा और क्या बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड बना देगा, KCl, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी भी +1 है और क्लोरीन की वैलेंसी +1 है, इसलिए इसने बना दिया KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस मेटल बी, ये मिल गया हमको मेटल बी कैल्शियम, ठीक है। आगे समझ में। तो इस तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज में कोई भी एक मेटल ले लीजिए जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और जिसकी रिएक्टिविटी कम है, उसके सल्फेट से अगर उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमको इस तरह से रिएक्शन मिल जाएगी। अब देखिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं, Ag, ठीक है, सिल्वर क्या है मेरे पास, मेटल ए है, ठीक है, सिल्वर है मेटल ए। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम क्लोराइड से करवा दूँ NaCl, ठीक है, इसकी रिएक्शन में किससे करवा रही हूँ, NaCl से, ये मेरे पास मेटल बी का सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप बताइए, अब इस रिएक्शन में आप देखिए ये जो Ag है या फिर मैं बोलूँ जो सिल्वर है, सिल्वर की रिएक्टिविटी सोडियम की तुलना में क्या होती है, कम होती है,
ठीक है, क्योंकि सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू सिल्वर। इसी कारण ये सिल्वर जो है, सिल्वर में इतनी ताकत नहीं है कि ये सोडियम को रिप्लेस कर दे, ठीक है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेगा और सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। क्लियर। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं कि जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और जिनकी रिएक्टिविटी, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, अदर मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यही है आपकी रिएक्शंस अदर मेटल्स के साथ कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और आप अगर एक बार समझ लिए तो आप हर कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हैं, मेटल्स की लेके इक्वेशन बना के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने केमिकल रिएक्शन के, हमने मेटल की ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्टिविटी देख ली, वाटर के साथ देखी, उसके बाद आज हमने डाइल्यूट एसिड और अदर मेटल्स के साथ भी हमने रिएक्टिविटी देखी। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिना रटे अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये। थैंक यू।